पेपर के दौरान टेंशन लेना, सब कुछ भूल जाना, कुछ याद ना आना, नेल बाइटिंग करना, ये सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लोग ये 5 गलतियाँ करते हो तो आपके एग्ज़ाम में कम नंबर आना भी नॉर्मल है। आज मैं आपको बताऊंगी वो 5 डेडली मिस्टेक्स जो कि 90% प्लस मार्क्स लेने वाले बच्चे बिल्कुल नहीं करते। तो अगर आप भी अपने एफएससी के एग्ज़ाम में 90% से प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अनम साजिद अली एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ASA मेडिक। तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं हम। आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि जो नंबर 5 पे मिस्टेक्स है वो सब बच्चे कॉमनली कर रहे होते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो मिस्टेक कर रहे हैं। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है आपने। मिस्टेक नंबर 1, रट्टा रट्टा और सिर्फ रट्टा लगाना। आप लोगों ने एफएससी में सीखा होता है कि क्योंकि पेपर रट्टे से ही आएगा, कॉन्सेप्ट आपका ज़ीरो होता है और आपको पता नहीं होता कि उसमें लिखा क्या है। तो आप जब रट्टा रट्टा लगाते हो तो जब आपके सामने पेपर आता है तो वो पेपर ऐसे आपको सब कुछ भूल जाता है कि मैंने पढ़ा क्या था, अच्छा उस पेज पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी, वो याद नहीं आ रही वो चीज़ क्या थी। तो इसके लिए आप लोगों ने जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि एफएससी में हम रट्टा लगा लेते हैं, एमडी कैट में कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। एफएससी से ही अपनी बेस बनाए, कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर रखें। टॉपर्स पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर उसको याद करते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि जब प्रैक्टिस 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 आप करेंगे तो वो चीज़ आपको भूलेगी नहीं और जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप ब्लैंक नहीं बैठे होंगे। तो आप लोगों ने क्या चीज़ याद रखनी है, वो यही चीज़ है कि आपने रट्टा नहीं लगाना। मिस्टेक नंबर 1 मैंने क्या आपको बताई है कि आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना। आप यूट्यूब की वीडियोस देख लो, आप कहीं भी वीडियोस टीचर से कॉन्सेप्ट समझ लो, लेकिन रट्टा ना लगाओ। अपने ऊपर रहम करो। अगर आप अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हो तो बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। मिस्टेक नंबर 2 जो बच्चे करते हैं वो MCQs को अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये चैप्टर, जैसे बायो की एग्जांपल मैं लेती हूँ, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, MCQs की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इसको पढ़ लिया है, MCQs आएगा हम कर लेंगे। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं। आप MCQs को अलग से टाइम दो क्योंकि MCQs जिस पैटर्न पे बने होते हैं, जब हमारे सामने पेपर में वो आते हैं MCQs तो हमें पता ही चल रहा होता कि ये कहाँ से आ गया और फिर हमें पता चलता है कि ये वहीं से ही आया जो हमने पढ़ा था, लेकिन हमने उस एंगल से नहीं पढ़ा था। तो ये चीज़ें हैं जो आप मिस्टेक्स कर रहे होते हो। इससे अवॉइड करने के लिए अपनी जो आप स्टडी जब कर रहे होते हो उसी दौरान आप MCQs की प्रैक्टिस भी किया करो। मैं ये नहीं कह रही आप इतने ज़्यादा MCQs करने लग जाओ, आप MD गेट की तैयारी करने लग जाओ, नहीं, लेकिन एट लीस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर होंगे, आपको पता होगा कि MCQs इस तरह बन के आते हैं तो आप पेपर में ब्लैंक नहीं बैठे होगे। तो अपने MCQs को बेस्ट आप लोगों ने करना है। टॉपर्स हर दिन थोड़े थोड़े MCQs सॉल्व ज़रूर करते हैं और यही चीज़ उन्हें ना सिर्फ एफएससी में टॉप कराती है बल्कि एमडी कैट में भी वो एक्सेल करते हैं। इसी वजह से वो लोग मेडिकल कॉलेज में बैठे होते हैं। तो आप लोग इन चीज़ों को समझो, ये गलतियां समझो और इनको अवॉइड करो। मिस्टेक नंबर 3 जो बच्चे करते हैं वो ये है कि वो अपने नोट्स नहीं बनाते। आपको किसी ने कुछ कह दिया कि यार ये मेरे नोट्स थे, मैं इस नोट्स पे करके मैंने टॉप किया है, एंड यू जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन देम। आप उनके नोट्स पढ़ने लग जाओगे। मेरी बात सुनो, हम सब डिफरेंट हैं, कोई मेरे जैसा नहीं है, मैं किसी के जैसी नहीं हूँ। आप किसी के नोट्स आपको समझ नहीं आ सकते। उसने किन चीज़ों को उसने लिखा हुआ है वो उसने अपने माइंड के मुताबिक उसने उसके नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होता है, हर बच्चे का याद करने का लेवल डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ें आप समझो। इन चीज़ों को आप समझोगे नहीं तो आप फिर नहीं कर पाओगे। अपने नोट्स बनाना सीखो। आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है उसमें से आपको जो चीज़ें लग रही हैं कि यार ये मुझे भूल जाएंगी, मुझे इसकी शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, वो उस तरह के उससे नोट्स बनते हैं। अब जैसे आपने कुछ पढ़ा, आपने उसमें मेन पॉइंट्स जो थे वो आपने अपने अलग से एक कॉपी पे लिखते जा रहे हैं आप लोग, फिर उसमें से जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो भी आप लिखते जा रहे हो। ये बनते हैं अपने नोट्स। अब किसी और के अगर आप नोट्स पढ़ो तो उसने शायद वो चीज़ें इंपॉर्टेंट, उसको जो नॉन इम्पोर्टेंट लग रही थी वो शायद आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो कि यार ये मुझे भूल जाएगा। तो हमेशा हमेशा
टॉपर्स अपने नोट से पढ़ते हैं। आप अगर टॉप करना चाहते हैं या फिर 90% से प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो प्लीज़ खुदारा अपने नोट्स बनाओ। इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता, बल्कि ये एक बार की मेहनत होती है और फिर आपके मज़े होते हैं पूरे साल। जब भी आपका वो चैप्टर का टेस्ट होगा, यू विल एंजॉय इट। आपको इतना अच्छा वो आता होगा कि आप कहोगे कि ये ट्रिक मुझे पहले क्यों नहीं पता चली। तो प्लीज़ अपने नोट्स बनाओ, किसी और के नोट्स पर रिलाई ना करो। मिस्टेक नंबर 4 जो बच्चे कर रहे होते हैं वो ये करते हैं कि वो ना सिर्फ पढ़ते जाते हैं, लिखते हैं नहीं। आप अगर किसी चीज़ को लिखोगे नहीं ना तो आपको समझ नहीं लगती। वो आपने पेपर में सुना के नहीं आना, आपने पेपर में लिख के आना है। मेरी छोटी बहन, उससे भी मैं कहती हूँ, वो हमेशा पढ़ती रहती है। मैं उसे कहती हूँ लिख लो खुदारा, लिख लो। वो कहती है नहीं मैं पेपर में लिखूंगी। यार पेपर में लिखोगी तो वहाँ पर जब आप लिख रहे होगे तो आपकी कटिंग होगी। इसलिए आप लोगों को भी मैं कहती हूँ, और अल्लाह करे मेरी छोटी बहन भी मेरी ये वीडियो देख ले, उससे मैं बता रही हूँ कि अगर 90+ मार्क्स लेना चाहती हो तो आपको चाहिए कि आप लिखो, कहीं भी लिखो, जो भी याद कर रही हो लिखो ज़रूर। ये ना सोचो मेरे पास टाइम नहीं है, आपके पास बहुत टाइम है। ये एक्सक्यूजेस किसी और को देना कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। आपको पता है आप अगर FSC में हो, पार्ट 1 में हो, पार्ट 2 में हो, आपके पास कितना टाइम होता है। MD कैट वाले बच्चे अगर मुझे कहें ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो मैं मान सकती हूँ उनकी थोड़ी थोड़ी बात कि हाँ उनके पास कम टाइम होता है, 3 महीने होते हैं। जिनके पास पूरा 1 साल होता है वो लोग ये कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, पिटाई हो जाएगी फिर उनकी। तो आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना इसको समझनी है। अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करेंगे तभी आप टॉपर बनेंगे, तभी आप 90% से प्लस मार्क्स ले सकेंगे। और मैं आपको बता रही हूँ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आपको कुछ मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी अगर आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब बारी आ जाती है मिस्टेक नंबर 5 की, जो मैंने कहा था कि ये बहुत सारे बच्चे करते हैं। वो ये कि वो कोई स्टडी प्लानर नहीं बनाते। मैं ये नहीं कह रही कि आप 4 महीनों का स्टडी प्लानर बना दो, नहीं। डेली टारगेट्स नहीं बनाते वो बच्चे, वो वीकली रिवीजन्स नहीं करते, अपनी स्टडीज़ और अपने लाइफ को बैलेंस में नहीं रखते। आप एक दिन छुट्टी पे हो गए, कुछ हो गया घर में, आपकी पार्टी शार्टी होगी, दावत होगी, और आप उसकी वजह से अपना पूरा वीकेंड ख़राब करते हो। आपको मैनेजमेंट नहीं आ रही होती। तो ये स्टडी प्लान का ना होना ये बहुत बड़ा एक है फैक्टर कि आप लोग 90% से प्लस मार्क्स क्यों नहीं ले पाते हो। अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो, सुबह उठो, आप अपना एक स्टडी प्लानर बनाओ कि आज मैंने ये टारगेट्स करने हैं। आप ऐसे नहीं टारगेट रख लेने कि भाई आज मैंने पूरी बुक ख़त्म कर लेनी है, नहीं। छोटा टारगेट रखो, 1 पेज का रख लो, 2 पेज का रख लो, लेकिन रखो कि आज ये मेरे टारगेट्स हैं और मैंने इनको अचीव करके रहना है। ऐसे फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाओगे कि एक दिन ऐसा आएगा कि आप एक चैप्टर भी कर लोगे एक दिन में। लेकिन अगर आप आज ही सोच रहे हो कि आज से मैंने स्टडी प्लानर बनाना है और आज तो मैंने एक चैप्टर करके रहना है, तो आप अपने आप के साथ गलत कर रहे हो। डेली टारगेट्स बनाओ, अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए, इट कैन बी अचीव्ड, और आप इसको अचीव कर सको ऐसा टारगेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो टॉपर्स पहले से ही बहुत ज़्यादा एक बच्चा पढ़ रहा है और उसको आप दोगे तो वो तो कर लेगा। आपने अपने आप को देखना है। अगर आप लोग ये 5 मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो आप लोग ये बात मेरी सुन लो कि आपकी तैयारी 50% हो चुकी है। अब बाकी की जो आपने 40% या 45% या बाकी की 50% जो तैयारी करनी है, उसमें प्रैक्टिस, पेशेंस आपको चाहिए होगा। टॉपर बनना ना मार्क्स का खेल नहीं है। आपको प्लानिंग चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है। ये 3 P आपको चाहिए ही होते हैं। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करो, अपने आप के साथ सिंसियर रहो। असल में मैं आप लोगों को एक सच्ची बात बताऊं तो हम लोगों में पेशेंस नहीं है। हम एक दिन पढ़ेंगे ना तो हमें लगेगा हमने तो कुछ किया ही नहीं है। यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस। आप उस रास्ते के ऊपर यकीन रखो कि आज अगर मैंने 5 पेजेस पढ़े हैं किसी चैप्टर के, तो ये 5 पेजेस आज से 20 दिन बाद क्या वैल्यू बनाएंगे। छोटे छोटे स्टेप्स जो होते हैं वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। तो आप लोगों ने बस मेहनत करनी है और अपने ऊपर यकीन रखना है, एंड देन यू विल सी हाउ द गेम चेंजेस। अपने ऊपर यकीन रखो, आप सब लोग ये सब कुछ कर सकते हो। मुझे आप लोगों पर यकीन है तो आप लोगों को क्यों नहीं है। फिर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आपने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है इसको, जो कि इसी तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वो चैनल है जहाँ पर हर बच्चा, हर एवरेज स्टूडेंट टॉपर बन सकता है।
तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।